17,20,000 रुपया एफडी में है, 4 साल के बेटे के फ्यूचर के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले इस तरह से है कि तमिलनाडु मदुरई से हैं, 10 लाख रुपया एफडी में एक है, 3 साल से चल रहा है, मेचुरिटी आ जाएगा 2024 में, और 7,20,000 एक जगह और है जो नियर फ्यूचर में मेचुरिटी हो जाएगा। सब मिला के बोल रहे हैं 18-19 लाख हो जाएगा। मैंने मूलधन को ही माना है, 17,20,000 माना है। ये इंटरेस्ट के पैसे को आप मान लीजिए यूज कर लेते हैं, और पूरा इन्वेस्ट करना है 10-12 साल के लिए। इस साल को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 15 साल मान रहा हूँ। वीडियो में आप बताइए, पापा को पूरी तरह से समझाना है, पैसा डूबेगा नहीं, भागेगा नहीं, एक चीज़ मिस करके हेराएगा नहीं, ये तीनों वर्ड होना चाहिए। डूबेगा भी नहीं, भागेगा भी नहीं, हेराएगा भी नहीं। कैसे चालू करना है ये भी बताइए, कब चालू करना है ये बताइए, पोर्टफोलियो भेजिए, ये सब मैं बताऊंगा। भगवान आपको लंबी आयु दे और मोगेम्बो से बचाए, ये आशीर्वाद जरूर देना है, क्योंकि मोगेम्बो छोड़ने वाला है नहीं, मोगेम्बो से बचाते रहना है, वो ये बचा यही सकता है, आप लोग का दुआ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 4 साल का बच्चा है, सिर्फ इनका नहीं, भारत देश में सबके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होगा कि बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। हमारी वाइफ भी यही बोलती है, ज़िंदगी भर यही बोली, बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, सबका यही कहना है। तो ये क्वेश्चन है, और कहते हैं कि पापा नहीं मानेंगे, किसी के हस्बैंड नहीं मानेंगे। तो जो भी है, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि उल्टा चीज़ हो रहा है। माताएं बहनें बोल रही हैं कि मच फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, और हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं और पापा नहीं मान रहे हैं। तो समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एसबीआई में मान लेते हैं आपका अकाउंट है, एफडी भी वही होगा, कोई कोई बैंक में होगा, मान लेते कि एसबीआई में, तो उसी एसबीआई के एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपको फंड सेलेक्ट करना है, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप। यदि आप अपना एफडी का पैसा वहां लगाएंगे, एक चीज खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करके सोचिए, आपने एफडी किया, पोस्ट ऑफिस किया, एलआईसी किया, जो भी किया, वो पैसा फर्दर कहाँ लगाया, ये एफडी वाला पैसा कहाँ लगाया होगा, प्रोविडेंट फंड वाला पैसा कहाँ लगाया होगा, तो आंसर मिलेगा कि मार्केट में ही लगाया। ये सारे पैसे मार्केट में ही जाते हैं, वहां से जनरेट तो कर रहे हैं 13, 14, 15, हमें मिल रहा है 6, 7, 8। तो इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा अगर लगाते हैं, और यहां पहले बात करते हैं कि 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ आपने कहा है, फोन पे बोला है कि 20,000 रुपया के पर मंथ से पापा तो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन लमसम में 17-18 लाख रुपया बोलते हैं नहीं कर रहे हैं। तो पहले 20,000 का बात करते हैं। 20,000 रुपया पर मंथ यदि 15 साल तक करता रहा और गलती से 15% का रिटर्न मिले, ना गलती से मिले, भूले भटके 12% मिले, तो क्या होगा यहां देखते हैं। यहां पे 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ 15 साल तक करेंगे, 12% के रेट से 36 लाख जमा होगा, 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। पर यदि ये 14% का रिटर्न मिले तो यही पैसा बढ़ के 1 करोड़ 22 लाख हो सकता है, और 15% के रेट से ये पैसा हो सकता है 1 करोड़ 35 लाख। तो हमने यहाँ पे दर्शाया है कि 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ के बीच आप अटकेंगे। कहावत है ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो खजूर में अटक जाएंगे। लेकिन आसमान से गिर के सीधे अगर धरती पे आना है तो बैंक का रिटर्न है 7%, 36 लाख का पैसा बनेगा 63 लाख रुपया। आसमान से गिरे सीधे धड़ाम से धरती पे गिरे, ये एफडी का रिटर्न है। आसमान से गिरे खजूर पे अटके का मतलब है कि मिला जुला के यहाँ पे आ गए। अगर भैया जी स्मॉल कैप मिड कैप में 15% का रिटर्न दिया तो 35 लाख रुपया हो गया। अब एक मजेदार कहानी और कि एसआईपी में अगर एक्चुअल रिटर्न देखा जाए तो 15 साल लिखा हुआ है और 20,000 रुपये पर मंथ लिखा हुआ है। पहला फंड है डीएसपी स्मॉल कैप, एसबीआई उस समय जन्म ही नहीं हुआ था एसबीआई स्मॉल कैप का, 36 लाख जमा हुआ है, 2 करोड़ 13 लाख बना है। आसमान से गिरे और आसमान में ही अटक गए, 2 करोड़ 13 लाख, खजूर में नहीं अटके, धरती पे भी नहीं गिरे। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी एकदम मारधाड़ एक्शन से भरपूर, 36 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 85 लाख। कोटक स्मॉल कैप, हो सकता है कोटक में आपका पैसा है, झोंक दीजिए 4-5 लाख रुपए स्मॉल कैप में, 36 लाख 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया, 36 लाख का 1 करोड़ 82 लाख बनाया है, 19.61। सबसे खराब वाला फंड 18.41% का मिला है, ये तो एवरेज मिला है। 15% का सबसे खराब वाला रिटर्न दिया है आदित्य बिरला स्मॉल कैप, 36 लाख का 1 करोड़ 30 लाख बनाया है। ये भी खजूर में नहीं अटका, आसमान में ही रह गया, सबसे खराब वाला। तो ये तो हुआ एसआईपी का बात। यदि वन टाइम पे जाते, पहले तो वन टाइम का कहानी देख लेते हैं। आपके पास 17,20,000 मूलधन है, बैंक में जो इंटरेस्ट हुआ उसको खर्चा कर लीजिए, साड़ी वाड़ी खरीद लीजिए अच्छा वाला, 5,000 10,000 वाला, नहीं खरीदे हैं आप भी। ये वाला 17,20,000 मूलधन लगा दिए हैं,
15 साल के लिए 15% का रिटर्न हो तो 1,39,00,000 बनता है, और 12% के रेट से भूले भटके हुआ तो 94 लाख रुपए होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वन टाइम में जाएंगे, यहां पे हम वन टाइम में गए, 17,20,000 लिखे, वन टाइम सिलेक्ट किए हैं StarSIP.in में। 17,20,000 को 15 साल के लिए छोड़ा, 12% के रेट से 94 लाख रुपए बनता है। पर यदि 15% का रिटर्न मिले तो 1,39,00,000 रुपए बनता है। तो 94 से 1,39 के बीच आपका पैसा कहीं पे पड़ता है। लेकिन अगर लाइव रिटर्न देखें तो वन टाइम का लाइव रिटर्न कितना पैसा था? पहले तो वन टाइम में यहां पे जाएंगे, यहां पे जाने के बाद आपके पास पैसा कितना है? 17 लाख। तो 10, 12, 15 पे जाते हैं, 15 लाख ही मानते हैं। और आने वाले 15 साल तक अगर डालते हैं आप, ये टाइम चेंज कर सकते हैं, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, जो मर्जी है वो आप कीजिए। मैं समझाने के लिए 15 साल ही यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो फंड आता है DSP स्मॉल कैप, जिसने 15 लाख वन टाइम 2008 में डाला था तो 2,28,00,000 रुपए बनाए। फ्रैंकलिन ने बनाया 15 लाख वन टाइम का 1,89,00,000। HDFC स्मॉल कैप ने बनाया है 15 लाख का 1,67,00,000। सबसे खराब वाला का बात करें 14.56। क्वांट स्मॉल कैप 15 लाख का बनाया है 1,15,00,000। भूले भटके भी 1,15,00,000 बना ही बनाया है। अगर FD करेंगे तो 7% के रेट से क्या होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, 17,20,000 15% के रेट से 1,39,00,000 बना है, और यदि 7% का रिटर्न हो तो ये पैसा गिर के 47,45,000 हो जाता है। इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी स्लैब में आते हैं 10, 20, 30। म्यूचुअल फंड में आपको 10 ही टैक्स देना है बढ़े हुए पैसे पे। तो इस तरह से करके आप सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। रही बात किस में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो फंड हमने बता ही दिया है, SBI के फंड में जाना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया यहाँ पे, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी दिनों के बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। राजू भैया नमस्कार, अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 15 साल तक इन्वेस्ट किया, पैसा निकालते समय लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, अंग्रेजी बढ़िया क्वेश्चन है ये, वैसे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया, यूनिट रिडीम ना हो तो बायर को पैसा का क्या होगा, पैसा मिलेगा कैसे? बेहतरीन क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको, कि जब पैसा निकालने गए मिल ही नहीं रहा है, कोई खरीद बिक्री करने वाला है ही नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15-15 हजार रुपया राजू भैया जैसे जैसे आप बताए किए, 15 साल तक भी किए, 15% भी मिल गया, 1 करोड़ रुपया हो गया। जैसे ही निकालने गए मोगेम्बो ने कोई खेल खेल दिया बड़का, अब पैसा निकलने, लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब आप बेचना चाह रहे हैं, कोई खरीदार है ही नहीं। दूसरे शब्दों में समझिए, 5 लाख का एक प्लॉट था, बढ़ते 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 वो 20 लाख का हो गया। हाईवे निकल रहा है, IIT खुल रहा है, सब जगह खुल रहा है, सब जगह एम्स खुल रहा है, खुल गया बगल में एम्स, फोटो छप गया यहाँ पे, एम्स एम्स एम्स, 20 लाख का हो गया, फिर 50 लाख का हो गया। फिर जब बेचने बंदा गया तो बोला कि भाई हम तो ये प्लॉट नहीं खरीदेंगे, पीछे जितना खरीदा था सबका एक्सीडेंट हुआ और सब व्हील चेयर पे है। इस प्लॉट में अनहोनी होता है, इसमें ताम झाम तांत्रिक पांत्रिक इसमें है, हम ही नहीं खरीदेंगे प्लॉट। दूसरे को बेचना बोला भाई अनहोनी होता है, हम नहीं खरीदेंगे। पीछे जितना खरीदा सब जो है लूला रंगड़ा बन के बैठा है, हम नहीं खरीदेंगे। बोला भाई 50 में ना लोगे, 40 में ले लो, 45 में ले लो, 30 में ले लो। 30 जैसे बोला हम खरीदेंगे, जो होगा देखा जाएगा अनहोनी। तो उसी तरह से जब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा, भूतकाल में भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आया, वो जब खेल खेला तो भूतकाल में भी नहीं आया। मेरे पास 2000 का यूनिट है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का या ग्रोथ फंड का 2000 का यूनिट है, मैं उसको 1800 में बेचूंगा, 1500 में बेचूंगा, 14, नुकसान होगा, बिकेगा जरूर। कितना नुकसान होगा तो कितना मार्केट गिर रहा है, कितना आप डर रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि इक्विटी में आया है, कम प्राइस होगा। अब होगा क्या, यहाँ पे आप इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे